प्रेम सिंह जी ना केवल मेरे लेकिन हमारे सब के बहुत पक्के साथी रहे। उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, उनका मन भी ऐसा, और जो भी करते थे खुशी खुशी करते थे। उनका चेहरा अभी भी नजरों के सामने आता है। हमें बहुत बहुत दुख हुआ है, जहां व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख हुआ है, उसी तरह से हमारी पार्टी को, समाज को भी उनकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसकी पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी जिंदगी लग जाती है एक इंसान को अपनी पहचान एक तरह की बनाने। तो उनकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि थोड़ी हमें संतुष्टि भी होती है, खुशी भी होती है कि उनका परिवार है जी, वो भी उसी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उनका परिवार उनके आशीर्वाद से, वो जहाँ भी हैं उनके आशीर्वाद से फले फूले और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम भी इनके साथ चलेंगे, ये भी हमारे साथ चलेंगे। मैडम, आप देखिए, पहली बार ऐसा जन आंदोलन देखने में आ रहा है आजादी के बाद। एक आजादी का आंदोलन था और अब एक ये आंदोलन है जिसमें किसान, मजदूर, समाज के सभी तबके इसके साथ जुड़ गए, मन से जुड़ गए, जाति रूप से जुड़ गए। जी जी। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसे ये असलियत, ये सच्चाई सामने नजर नहीं आ रही है। एक लोकतंत्र में जनता की आवाज जब उठती है तो सरकार का जो सत्ता में होते हैं उनका फर्ज होता है कि लोगों की आवाज को सुने, उनकी बात को सुने जी। क्योंकि आम लोग अपनी बात लेकर कहाँ जाएंगे, पर जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। अब किसान के बिना मांगे, बिना किसी के कहे, अब ये 3 काले कानून लेकर आए, किसानों की बात सुनी नहीं, उनकी आवाज तक नहीं उठने दी, और आज भी यही चल रहा है। एक दिखावा, एक ढोंग चल रहा है। 10 बार 11 बार फिर बुला रहे हैं, लेकिन किसानों का देखिए आप कि वो फिर भी हर बार जाते हैं, हर बार जाते हैं ताकि सरकार कल को ये ना कह दे कि ये हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे। मैडम, हरियाणा कौन सी नई बात है जी? ये तो जग जाहिर बात है, सब जानते हैं कि ये लोग ऐसे नाखुश हैं, और उन्होंने खुद बाहर निकलकर सार्वजनिक जगहों पर कहा है, मीडिया के सामने कहा है कितने लोगों ने। तो सब सामने है बात। अपनी सरकार से जो खुश ना हो, चाहे उनके अपने विधायक हों, चाहे सहयोगी दल के विधायक हों, तो ये तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी बात है कि हमने कोई इनकी सीक्रेट निकाल ली हो। ये तो सबके सामने बात है कि इन्हीं के लोग इनसे खुश नहीं है, इनकी कार्यशैली से खुश नहीं है। और वो ये भी समझते हैं कि जो ये किसानों का, मजदूरों का मुद्दा है जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस सरकार को आईना दिखा रहा है, और समय रहते इस सरकार को देखना चाहिए, भांपना चाहिए। और खट्टर जी यहाँ देखें कि हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं, और वो ये बात लेकर अपनी हाईकमांड के पास जाएं और बताएं। वरना हम तो चाहेंगे जैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है, लोग अपने आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज को सुने और बाहर निकले। जिन्होंने उनको चुनकर भेजा, उनके प्रति उनका क्या दायित्व है, उस बात को वो पहचाने। तो सरकार तो अपने आप जाएगी। वैसे भी अल्पमत की सरकार बनी थी, 75 पार से 40 पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ये सवाल पूछ रही है, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि चीन के बारे में भी राहुल गांधी जी ने, किसानों के काले कानूनों के बारे में भी राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। चीन के बारे में एक बार नहीं, बार बार राहुल जी ने ये बात उठाई है। पिछले बार भी जब हुआ, जब हमारे कितने कितने सैनिक शहीद हुए, तो राहुल जी ने उठाई। और अब भी चीन के साथ जो हो रहा है, राहुल जी ने पहले कहा। आज के दिन आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा मुद्दा, वो लोग जो चीन के नेताओं के साथ झूला झूलते थे, आज वो क्यों चुप्पी साधे हैं। आज हमारे देश की जो सरहद पार करके चीन में इतनी हिमाकत कि वो अंदर आए और यहाँ पर गांव बसा ले। क्या हमारे लोग
हमारे लोग, हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता मोदी जी, क्या वो नहीं देख रहे हैं? ये सरहद पर आज ऐसी स्थिति बनी हुई है, चीन के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ रोज आप देखते हैं गोलीबारी होती है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन कोई शहीद नहीं होता? क्या कर रही है ये सरकार? क्यों चुप्पी साधे? मीडिया को इन्होंने ऐसा कंट्रोल किया है कि वो मुंह नहीं खोल पाते। आप जैसे लोग अगर कहना भी चाहें तो ऊपर जो ओनरशिप है वो पूरे कंट्रोल में। मीडिया हाउस हैं बड़े बड़े, वहां भी जैसा हम कहते हैं कि कृषि कानूनों में भी यही होगा, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं उन्होंने ये मीडिया हाउस खरीद रखे। तो एक तरफा जो आज के दिन देश में बात चली हुई है, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। दुश्मन हमारे देश की सरहद के अंदर घुस आए, वहां पर बस जाए और ये सरकार चुप बैठी रहे। क्या जवाब दे रहे हैं? हमारे वीर सैनिक, हमारी बहादुर सेना हर मौके पर अपनी बहादुरी की मिसाल देती है, लेकिन ये सरकार क्या करती है? क्यों हमारे लोग शहीद होते हैं? क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है? क्यों दुश्मन की इतनी हिम्मत होती है कि वो हमारे यहाँ पे क्या हमको कमजोर समझे? हरियाणा सुप्रीम कोर्ट को हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार वहां पर असली पक्ष रखे और मजबूत पक्ष रखे, किसी को कभी गुमराह ना करे। अगर इस तरह के कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई गलत एलिमेंट है तो वो उसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर गलत चीज है तो वो गलत है, वो सबके लिए गलत है, उसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं। गलत को आप उसके खिलाफ करिए, लेकिन उससे आप हमारे जो वीर किसान हैं उनको सबको ऐसे उनके मुंह पर कालस ना होती है। ये गलत है, क्योंकि ये जन आंदोलन है। कोई अगर एलिमेंट है तो उसको, गलत एलिमेंट अगर है तो उसको कोई सही कहेगा भी नहीं। ये आप ये देख लीजिए कि पंजाब में जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं, आड़ती हैं और हैं, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ, ये तो लोगों को दबाने के तरीके अपनाए हुए हैं। और ये सरकार जिस तरह से कर रही है, इस तरह से इस लोकतंत्र में आम जन की, किसान की, मजदूर की आवाज को वो दबा नहीं पाएंगे। तो ऐसा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। और अभय चौटाला जी अपनी पार्टी के हेड हैं, तो वो अपनी सियासी बात से जैसे जो उनको सही लगता है वो अपना कार्य कर रहे हैं, उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे? हम लड़ाई सदन में लड़ेंगे। मैम भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को बीच में मैदान में लेकर आते हैं। अब अपनी कमियों को वो कैसे उजागर करें? अब दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। असली बात तो ये है कि जो स्थिति आज पैदा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा की गई है। इन्होंने ये काले कानून लेकर आए बिना किसी के कहे। अब जो स्थिति पैदा हुई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? खुद भारतीय जनता पार्टी। कुछ चाहते थे क्या आपने 72,000 लोगों के जेब में दिए? हमने कहा था कि न्याय स्कीम को लागू करो, उन्होंने लागू नहीं की। हमारा मैनिफेस्टो आप लागू करना चाहते हैं, हम तो खुश होंगे, हमारा सारा मैनिफेस्टो आप लागू करो। क्यों ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं? जो आपने करना चाहा, आपने ये करना चाहा कि आप अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए आपने ये सब किया। आपने किसानों के, मजदूरों के हित में नहीं किया है। वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हर बार ये लोगों को बरगलाते हैं, हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है जी। इतना बड़ा घोटाला है ये। हर बार फीस के, उसके फॉर्म के एडमिशन के जमा करने के नाम पर कभी 500 रुपया लिया, कभी कुछ लिया। हर पेपर लीक होता है इनका। आप देख रहे हैं घोटाले पर घोटाले। कोई पेपर आप बता दीजिए जो लीक ना हुआ। तो ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नई नौकरियां कोई देना नहीं इन्होंने, पुरानी नौकरियां छूटी जा रही है। ये देख लीजिए कि जो वहां पर मीडिया में सरकार के
सरकार के बंदे थे ये, जी जी। दिखावा कुछ करते थे, लेकिन सरकार की कठपुतलियां थे ये। और जैसे चिल्ला चिल्ला कर ये बोला करते थे मीडिया में, टीवी में, और देशभक्ति के सर्टिफिकेट दिया करते थे। आज ये कहाँ से मांगेंगे सर्टिफिकेट? क्या अपना सर्टिफिकेट दे पाएंगे? देश प्रेम की जो ये बात करते थे, सबसे बड़ा देशद्रोह तो ये लग रहा है। आप कैसे, आप हमें बताइए, इनको ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे हासिल होती थी? ऑफिशियल सीक्रेट्स इनके हाथ में कैसे लगती थी? इतना बड़ा ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में देश जवाब चाहेगा इनसे और सरकार से। बताएं कि ये इनकी आपस में क्या मिली भगत रही। देश का